स्टूडेंट तो बिल्कुल वायरल हो गया आप लोगों के जो 4 फरवरी का आज यानी कि होने वाला जो पॉलिटिकल साइंस का जो आर्ट्स वालों के लिए जो होने वाला एग्ज़ाम है वो वायरल हो चुका है ना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वायरल हो गया। देख रहे हैं ये सेट ए है 2025 है ना, ये वायरल हो गया। यहाँ पे सभी चीज़ लिखा हुआ है ना। ये आपका 100 मार्क्स के होने वाले प्रश्न है। इसका आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है ना। तो चलिए, पहला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति मुख्य आधार है। तो ये गुट निरपेक्षता है। भारत किसी के गुटों में नहीं रहना पसंद करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चीन ने भारत पर अचानक कब आक्रमण किया था, तो 1962। ऑप्शन बी याद रखिएगा इसका, है ना। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट है ना। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट है वो 47 है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। किस अनुच्छेद पंचायत के संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 243 के तहत, है ना। अगला, नाथुला दर्रा भारत और किस पड़ोसी देश के साथ है, तो चीन के साथ है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला, 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए क्या चीज़ का उद्देश्य था, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, यही था 20 सूत्री मांग, है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है ना। तो वास्तव में जो भारत की कार्यपालिका का शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। पंचायत सचिव का प्रमुख कौन होता है, तो ये प्रमुख होता है पंचायत सचिव का प्रमुख। मैकमोहन रेखा कहाँ खींची गई है, तो असम में खींची गई। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो ये प्रस्तावना को भारत के आत्मा कहा गया है। 10 का सी याद रखिएगा आप लोग। ये एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को यही वाला सब्जेक्टिव चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल ये एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है और लड़ता भी है ना। और एग्जाम वाला ही प्रश्न, लड़ेगा क्यों नहीं, है ना। और इकोनॉमिक्स आर्ट्स में जो इकोनॉमिक्स हुआ था, बहुत सारे प्रश्न 1 फरवरी को आया था, क्योंकि उसी से आता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है ना। तो टोटल प्रश्न जितना भी पूछा गया है उसी से पूछा गया है ना। तो वैश्विक क्रम क्या है, तो ये 11 का बी याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आधिकारिक भाषा नहीं है ना। तो ये आधिकारिक भाषा जापानी नहीं है। ऑप्शन बी होगा। चलिए, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो 1956 में जो हुआ था वो भाषा था भारतीय राज्यों का गठन का, है ना। 1946 में अंतरिम सरकार कौन सा मिशन के, तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ, है ना। और इससे पहले अंतरिम सरकार था, है ना। चलिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यहाँ 50 होगा, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 और बना था 26 जनवरी 1949 को। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, है ना। तो सबसे पहले केरल में भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बना था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है, तो संप्रभुता जो निहित होता है वो जनता में होता है। ऑप्शन डी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन थे, तो अमेरिका और सोवियत संघ। ये विश्व युद्ध के बाद 2 ध्रुव में बट गया, उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, याद रखिएगा नाटो का स्थापना। चलिए, सीटो और सेंटो क्या है, तो ये सैनिक संगठन है ना। ये सैनिक संगठन है। ऑप्शन ए याद रख के जाइएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम में कितने देश थे, है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रथम में सबसे पहले जो देश थे वो 25 थे। ऑप्शन डी याद रखिएगा इसका। चलिए, अगला, सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया था, सोवियत संघ वर्षा की संधि करके ये गुट बनाया था। ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा आप लोग। क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित है, तो सोवियत संघ से संबंधित है। ऑप्शन बी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1951, और इसी के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है ना। 29 का आप लोग 29 का याद रखिएगा, अल्प विकसित देश, है ना, अल्प विकसित देश। चलिए, अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है, तो शीत युद्ध के रूप में 30 के
बी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा भूमिबद्ध देश नहीं है? भूमिबद्ध देश है तो ये आपका नेपाल होगा, भूमिबद्ध देश है। नेपाल के संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक, ये इसका डी याद रखिएगा आप लोग। आणविक प्रसार संधि ये 1968 में, है ना। अगला है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य ये 10 और जो अस्थायी सदस्य वो 5, है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी। G8 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये जापान नहीं है, 36 का ए हो जाएगा, सॉरी 36 का डी होगा, ठीक है, 36 का डी याद रखिएगा। अगला है महासभा के कुल सदस्यों की कितनी है? तो ये 192 हो जाएगा। अगला गुटनिरपेक्षता आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन ये यूगोस्लोवाकिया में हुआ था, है ना। ये 38 का आप लोग बी याद रखिएगा, यूगोस्लोवाकिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन ये अजरबैजान, ऑप्शन बी याद रखिएगा, 39 का। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी भारत के कश्मीर राज्य से गुजरती है ना। अगला है ये 41 का आपका हो जाएगा गोर्बाचेव, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो इसका 6 याद रखिएगा, इसका 6 अंग है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। यूक्रेन अवस्थित है तभी यूरोप में, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला है ऑपरेशन डेजर्ट थंडर, है ना। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है ये खाड़ी युद्ध से संबंधित है ना। 44 का। निम्न में से खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो यूरोपीय यूनियन ने, सॉरी इसका हो जाएगा 45 का, 45 का आपका ए हो जाएगा, चीन ने, है ना। ओपन ट्रेड, है ना। निम्न में कौन सा आसियान के संस्थापक देश नहीं है? तो ये भारत नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 1992 में प्रथम शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा जोहान्सबर्ग, है ना। भूमंडलीकरण का अर्थ है इनमें से सभी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला है यूएन विमेन की स्थापना, यूएन विमेन की स्थापना ये जो है यूएन विमेन की स्थापना आपका हुआ था 2010 में, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला विश्व व्यापार संगठन की, अगला विश्व व्यापार संगठन का स्थापना, तो ये WTO का स्थापना जो है 1995 में हुआ। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी गोपालाचारी थे, है ना। यही प्रश्न एकदम से वायरल प्रश्न है, माउंटेन मैन की उपाधि किसे दिया जाता है? तो हमारे बिहार के दशरथ मांझी को माउंटेन मैन की उपाधि दिया जाता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है तो ये असम में, ऑप्शन बी, है ना। अगला हो जाएगा पंचवर्षीय की अवधारणा कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा है ये रूस से लिया गया, है ना, ऑप्शन बी याद रखिए। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इससे पहले ऋषि सुनाक थे, है ना। आनंदपुर साहिब की स्थापना, है ना, आनंदपुर साहिब की स्थापना कब हो गया, है ना? तो 56 का याद रखना आप लोग को, 1973, है ना। ये सिख धर्म से संबंधित है ना। अगला निम्न में से कौन सा राज्य 66वां राज्य बना? तो ये हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है मार्च 2022 में किन 2 राज्यों के बीच सीमा विवाद का समझौता हुआ है ना? तो ये असम और मिजोरम, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। अगला है निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन? तो उत्तराखंड हो जाएगा, डेढ़ीवाल जिले में। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? तो ये जो दबाव समूह होता है ये सरकारी नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री है ना। योजना आयोग को भंग कर दिया गया, तो 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, है ना। पंचायती राज है त्रिस्तरीय और एक 2 स्तरीय होता है, जो अशोक राज मेहता के द्वारा चलाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ, इसका ऑप्शन ए याद रखिएगा। 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, है ना, तो ये 1975 में जोड़ा गया। चलिए, संपत्ति का अधिकार हमारा
कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अब कानूनी अधिकार रह गया 68 का। ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 44वां जो है ये 1978 में हुआ और 42वां 1976 में। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है ना। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश चीन है ना। अगला, राज्य परिषद सदस्यों के कार्यकाल होते हैं, तो ये 6 साल होते हैं, है ना। चलिए अगला है, भारत में संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये 24 अध्याय है ना। और 22 भाग है ना। 22 भाग और 22 भाषा भी है, बी याद रखिएगा इसका। अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 इनमें से कोई नहीं है ना। आंसर डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति करता है ना। अगला, शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका कब अलग हुआ? तो 1971 में, है ना। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, संसद के दोनों सदनों का अध्यक्ष होते हैं। राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है ना। जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा आंसर एकदम। तो इनमें से जो है नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति नहीं करता, 79 का ऑप्शन भी याद रखिए। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है ना। तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को बीच में भी भंग किया जा सकता है। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1991 में, है ना। चलिए, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो 1889। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी दल की स्थापना, है ना। तो बोल्शेविक का जो लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन का मृत्यु 1924 में। शीत युद्ध कालखंड जो है ये 1945 से 1991, इसका सी याद रखिएगा। अमेरिकी प्रभुत्व शुरुआत हुआ, है ना। तो अमेरिकी प्रभुत्व जो है 1991 के बाद हुआ, क्योंकि उसी टाइम शीत युद्ध खत्म हुआ। पेंटागन इमारत जो है ये अमेरिका से संबंधित है। परमाणु अप्रसार संधि कब से लागू हुआ? तो 1968 में, है ना। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार का एक प्रकार है ना। तो ये सभी मानव अधिकार ही है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, समाज, ये सभी, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य है? तो ये हो जाएगा 192। ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया, है ना। तो ये हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किसके द्वारा तृतीय विश्व युद्ध किया गया? तो इसका डी याद रखिएगा। ऑप्शन एल्फ्रेड शोबे, है ना। अगला, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, साक्षेस का संबंध है दक्षिण एशिया से। ऑप्शन ए याद रखिएगा, है ना। अगला है, वर्तमान में आसियान में कितने देश है? तो वर्तमान में आसियान में जो है 10 देश है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है ना। तो सिक्किम नहीं है। सिक्किम तो भारत का खुद ही एक राज्य है ना। ये देश कहाँ से है ना। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बांग्लादेश अस्तित्व में आया, है ना। तो बांग्लादेश जो है 1971 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी होगा। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जनरल एहसान खान कर रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, भारत के पड़ोसी देश भारतीय शांति सेना भेजा गया, तो श्रीलंका में भेजा गया था। चलिए, अगर आप लोग को इस भी प्रकार से सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके हमसे आप सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।